क्या उसके ससुराल वालों को बुरा नहीं लगेगा? क्या तेरे माँ बाप को बुरा नहीं लगेगा? या तुझे खुद को बुरा नहीं लगेगा? भगोड़ी का भाई तेरे को कोई कहेगा तो तू अपनी बहन को भगोड़ी से संबोधित कर रहा है। तेरे ऐसे संस्कार थे तेरे माता पिता के। मुझे यहाँ पर तहजीब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मैं जो बात आप लोगों से कहने आई हूँ तो वो बात मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बेटा अगर अपने माँ बाप को मारने पे उतारू हो जाए, अपनी बहन को भगोड़ी कहकर उसको जलील करे सोशल मीडिया पर, तो ये कौन से संस्कार हैं उसके कि कल की आई बीवी के आगे उसको ये सब चीज़ें करने पे मजबूर हो गया। अपनी माँ को ये बात कह रहा है कि तुम अपनी बहू के आगे तो कम से कम ढंग से रहो या ये चीज़ें तुम करो। भैया ऐसा लगता है, मैं बात कर रही हूँ राजा ब्लॉग्स के बारे में। जाना माना नाम है, फेमस हो गया है, तो फेमस पन्ना यहाँ पे चढ़ गया है। फतूर है दिमाग में कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन चुका हूँ, मुझे बहुत लोग जानते हैं, ये है वो है। भाई मैं एक सच्चाई तुझे बताऊँ, मैं इसके ऊपर एक अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती थी, पर मेरी थोड़ी हेल्थ इशू की वजह से मैं वो चीज़ें आपको क्लियर वे में नहीं बता रही हूँ, पर मोटा मोटा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जो कि मुझे ऐसा लगता है जब मैंने वीडियोस देखा और उसको देख के मैं रोक नहीं पाई अपने आप को उस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि अपनी माँ गलत हो गई। जो जिस माँ बाप की वजह से, भाई अगर तू इतना बड़ा यूट्यूबर बना है ना, तुझे जो आज घमंड हो रहा है, सिर पे चढ़ के तेरे बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा है ना कि तू बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया है। देख, अच्छे अच्छे को यहाँ से उठते हुए और यहाँ से गिरते हुए देखा है। तो सिर्फ तुझसे इतना सा कहना चाहूँगी, अगर तूने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है ना, तो तू लाख कोशिश कर ले, तुझे गालियाँ तो मिलनी मिलनी है, क्योंकि तूने काम ही ऐसा किया है। अपनी बहन को, जो तेरी बहन 15 साल की है, उसके बारे में तू इस तरीके से बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए। तू अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझ रहा है। तो अपने आप को ये चीज़ें कह रहा है कि मेरी बीवी को ये मारने की कोशिश की गई, ये कोशिश की गई, और तेरी बहन को तू प्यार करता था, तू अपनी बहन को छोटी बहन मानता था और अपनी बहन के लिए तू कुछ भी मतलब कर सकता था। और तेरे पेरेंट्स ने तेरे को इस तरीके से तेरे साथ वो सब किया कि भाई तेरे को अच्छी परवरिश देने की कोशिश की। नौकरी नाकरी तेरे पे हो नहीं रही थी। सोशल मीडिया का एक्टिंग का कीड़ा, जो कि तेरी शादी की जो वीडियोस देखी है ना, तूने ऐसी कोई वीडियोस नहीं छोड़ी है, ठीक है? ऐसी कोई वीडियोस तूने नहीं छोड़ी है जिसके ऊपर कि ऐसा हो सकता है कि चलो उस चीज़ में बात की जाए। बहुत तहजीब में बात कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा तहजीब में बात कर रही हूँ। गुस्सा इस बात का आ रहा है कि अगर तुम्हारे जैसा बेटा हर एक घर में हो ना, तो इससे अच्छा तो माँ अपने बेटा मांगना ही छोड़ देगी ऊपर वाले से। कहेगी भैया तू मुझे बेटियों से नवाज दे, पर मुझे ऐसा बेटा तो मत दे जो हमें सोशल मीडिया पे बैठ के गाली खिलवा रहा है। चल, हमने मान लिया तेरी बहन ने जो भी किया था, चाहे वो भाग कर शादी की, चाहे कुछ भी किया, अब तो वो किसी के घर की बेटी है कि नहीं? क्या उसके ससुराल वालों को बुरा नहीं लगेगा? क्या तेरे माँ बाप को बुरा नहीं लगेगा? या तुझे खुद को बुरा नहीं लगेगा? भगोड़ी का भाई तेरे को कोई कहेगा तो तू अपनी बहन को भगोड़ी से संबोधित कर रहा है। तेरे ऐसे संस्कार थे तेरे माता पिता के। मुझे यहाँ पर तहजीब मत सिखाइएगा प्लीज। मैं यहाँ तहजीब सीखने के लिए नहीं बैठी हूँ। मुझे पता है किससे किस तरीके से बात की जाती है, और कसम खा के मैं कह रही हूँ, अगर मेरी औलाद ऐसी निकल जाए ना, तो मैं जो करूंगी वो तो मैं ही जानती हूँ। माँ बाप की बदौलत तुझे सक्सेस मिली, माँ बाप का चेहरा देख के लोगों ने तेरे को फॉलो किया। तेरे में टैलेंट क्या है? तू अपने आप में सोचता तेरे अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है। अपनी शकल तो देख एक बार आईने में जाके, फिर तुझे पता चलेगा कितना टैलेंट है तेरे अंदर। माँ बाप की शकल देखी लोगों ने, माँ बाप की गरीबी देखी लोगों ने, तेरी बहन का तेरे प्रति डेडिकेशन देखी कि हाँ कितनी मेहनत करती है वो तुम्हारे साथ। आई बात समझ में? आज तू उसको गंद संद बोल रहा है। कहीं चुल्लू भर पानी मिल जाए ना तो उसमें डूब के मर जाओ। और जो तुम्हारे बगल में मजनिया बैठी है, जिसे तू लेके आया है, जिसके ऊपर तू अपने माँ बाप के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, दहेज प्रथा का। मजदूरी करने वाले माता पिता हैं तेरे, वो मजदूरी करके दिन का जो कमाते हैं वो लाते हैं खाते हैं, और आज तुझे वो चीजें नजर आ रही है। बेशर्मी की हद होती है। इतना भी इंसान को नीच नहीं बनना चाहिए जितना तू बन के दिखा रहा है। और एक नहीं, कितने पार्ट में तूने वीडियोस अपलोड की है। इसको फेमस ही होना ही कहते हैं, ठीक है ना? अपने घर कुनबे की बदनामी कर करके तू फेमस होना चाहता है।
इतना जलील तो कोई नहीं हुआ आज तक। बहुत रिएक्शन देखे हैं, बहुत रिएक्शन दिए हैं, पर तेरी जो वीडियोस देखी है ना, उसको इस बात से मुझे गुस्सा आया है कि अगर ऐसा भाई और ऐसा बेटा किस घर में हो ना, तो भगवान उसको घर में चिराग ही मत दे, बेटियों से नवाज दिए उस घर को, पर तेरे जैसा बेटा ना दे किसी को। दूसरे इंसान को सही रास्ते पे लेके आने के लिए दूसरे खुद गलत रास्ते पे चले जाओ। कहाँ का न्याय है ये? और कौन सी सोसाइटी ऐसा कहती है कि अगर तुम सही हो और तुम्हें दूसरे बंदे को सही करना है तो तुम गलत करो? भैया सही रास्ते पे लेके आने के लिए ना इंसान को सही रास्ते से लेके जाना पड़ता है, यूं नहीं उसी की लैंग्वेज में बात करनी पड़ जाती है। तेरे कितने फॉलोवर्स हैं तेरे पास? बड़ा फॉलोवर्स का घमंड हो रहा है तेरे को। कितने फॉलोवर्स हैं तेरे पास? 1 मिनट में आते हैं और 1 मिनट में जाते हैं। अपने घर परिवार की बदनामी करके, अपने घर परिवार को नीचा दिखाकर अपने आप को सही बता रहा है। बेशर्मी की हद होती है। मैं इस वीडियो को जैसे मैंने देखा ना, मेरे पे बिल्कुल भी नहीं रुका गया कि मैं इस बारे में बात करूंगी या नहीं करूंगी, पर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब मैंने इसका वीडियो देखा। और अपनी बहन को गंदा बोल रहा है। वाह! अरे चाहे तेरी बहन है, उसके लिए तो तू खड़ा हो। अपने बच्चों के लिए भी खड़ा नहीं होगा, अपनी बहन के लिए, अपने माँ बाप के लिए भी खड़ा नहीं होगा, तो किसके लिए खड़ा होगा तू? ये सोशल मीडिया है, सब जानते हैं और सब लोगों को पता है कि तू क्या करना चाह रहा है और तू क्या कर रहा है। ठीक है ना? इस तरीके से फेमस होने से कुछ नहीं मिलता, जलीलों की गालियां मिलती हैं। और अगर गालियों से अगर तू अपना महल खड़ा करना चाहता है तो फिर कुछ भी कर, हमें तो फर्क पड़ता नहीं है। पर हाँ, गलत मैसेज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूं कि एक बात सोच लेना कि हाँ, जिसको चढ़ते को सलाम करती हूँ, नहीं। मुझे पता है कितनी मर्यादा में किसको क्या बोलना है। तेरा बिल्कुल भी ये चीजें मुझे पसंद नहीं आई कि तूने अपनी बहन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया। इससे ये पता चलता है कि तू भाई किसी के लिए सगा नहीं है। तू जब अपनी माँ बहन, अपने बाप के लिए, अपनी बहनों के लिए सगा नहीं है, तो किसके लिए सगा होगा? अपनी बहन को भगोड़ी बोलता है, शर्म है थोड़ी बहुत? भाई होके ये बात बोल रहा है। अरे घर की इज्जत घर में रखते हैं, सोशल मीडिया पे तार तार नहीं करते हैं, उससे फॉलोवर्स नहीं बढ़ते हैं। क्या इमेज रहेगी तुम्हारी? चल मान भी लिया तेरे अच्छे खासे फॉलोवर हो गए, कुछ हैं जिसका तुझे गुमान है कि मेरे कुछ फॉलोवर्स हैं, मुझे गांव बस्ती में सब लोग जानते हैं। वो तुझे जानते हैं तो तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि वो फॉलोवर्स तेरी वजह से नहीं आए हैं, तेरे टैलेंट को देख के नहीं आए हैं। क्या टैलेंट है भाई तेरे अंदर? अकेला खड़ा होकर वीडियो बनाना, फिर पता चलता है क्या टैलेंट है तेरे अंदर। वो सिर्फ तेरे पेरेंट्स को देखकर, ठीक है, वो तेरे पेरेंट्स को देखकर उन लोगों ने तुझे सब्सक्राइब किया है, तुझे फॉलो किया है। अब भी तू अकेला ही, अब भी अकेला नहीं बनाता, अब भी तुझे लुगाई के साथ ही वीडियो बनती है तेरी। हम में दम है, अकेले खड़े होते हैं और अकेले बात करते हैं, नहीं लेते किसी का सहारा। और क्यों किसी का सहारा लेके चलना है भैया? सहारे वाली बैसाखी ना एक दिन आके टूट जाती है, इसीलिए अकेले अपने दम पे चलेंगे ना तो चल पाएंगे। शर्म ही नहीं है कि अपनी बहन का किस तरीके से इज्जत उछाल रहा है। अरे उसके ससुराल भी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके ससुराल वाले क्या बोलेंगे? तेरा अपना मान सम्मान है, तेरी अपनी इज्जत है, बाकी सबकी भाड़ में गई। माँ बाप की इज्जत भाड़ में चली गई, बहन की इज्जत भाड़ में चली गई, जिसे तो जमाई कह रहा है, उस जमाई की इज्जत भी भाड़ में कर चली गई। चाहे वो दारू पिए, गांजा खाए, कुछ भी करे, घर की बात घर में रखनी चाहिए ना। चिल्ला चिल्ला के पार्ट 1, पार्ट 2, 10-10, 20-20 पार्ट 1 नहीं निकाले जाते हैं। अगर बात रखनी होती है तो साफ पता चलता है कि फॉलोवर्स के लिए हो रहा है कि किसके लिए हो रहा है। पागल समझ रखा है ऑडियंस को। और ऐसी वो चुपड़ा चुपड़ी वाली ऑडियंस है जो तुम्हारे पास जाके तुम्हें वो चीजें देख रही है। क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं भी तो देखूँ कि कितने लोग उस भाई के साथ हैं और कितने लोग उन माँ बाप के और उस बच्ची के साथ हैं। कितने लोगों में इंसानियत बाकी है, मुझे भी तो पता चले कि सोशल मीडिया पे सब बिकाऊ बैठे हैं कि किसी के अंदर दिल है। मैं भी देखना चाहती हूँ।